हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं कहानियों के माध्यम से वोकैब को याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका, जहां पर हम याद करते हैं बिना लिखे बहुत सारे वर्ड्स। राइट। आप अभी अपन देख रहे थे कि हम याद कर रहे थे भागवत कथा से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक रैंडम कहानी, है ना। देखिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको रैंडम कहानियां ज्यादा आसान रहती हैं या फिर भागवत कथा की सीरीज, जहां पर हम देख रहे हैं भागवत कथा के ही एपिसोड्स। फाइन। तो आज जो एक रैंडम कहानी लेकर आया हूं गाइस, उसका जो प्रोटैगनिस्ट है, जो आज की हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, वह है रामलाल। रामलाल, जो कि राजस्थान के एक छोटे से हैमलेट में अपने किथ एंड किन्स के साथ रहता था। अब राजस्थान के एक छोटे से हैमलेट में मतलब छोटे से गांव में, है ना। तो राजस्थान के एक छोटे से गांव के अंदर, एक कस्बे के अंदर, वह अपने किथ एंड किन्स, किन्स मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया भी था कि जो किन्स होते हैं उनको हम कहते हैं रिश्तेदार, और जो किथ होते हैं वो होते हैं आपके दोस्त। तो जो रामलाल है वह राजस्थान के एक छोटे से हैमलेट में अपने किथ और किन्स के साथ रहा करता था। और जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में हमेशा पानी की डर्थ रहती ही है, राइट। इस कारण से राजस्थान में हर साल आपको ड्रॉट तो देखने को मिलता ही है। ड्रॉट क्या होता है? सूखा, राइट। लेकिन उस साल पानी की इतनी पॉसिटी हुई, पानी की इतनी पॉसिटी हुई कि उस साल आपके फेमीन भी पड़ा। फेमीन क्या होता है गाइस? अब फेमीन होता है अकाल, राइट। यही फर्क होता है सूखे और अकाल में। अब सूखे और अकाल में फर्क क्या होता है? जब पानी की कमी होती है तब वो कहलाता है ड्रॉट, और जब पानी के बाद में जो उसका परिणाम आता है कि आपके पास खाने और पीने के लिए कमी हो जाती है, उसको हम कहते हैं फेमीन, राइट। तो रामलाल के हैमलेट के अंदर भी उस साल जो है फेमीन पड़ा। इस कारण से उसने देखा कि उसके जो किथ एंड किन्स हैं वो धीरे धीरे उसके गांव से एक्सोडस करने लगे। क्या करने लगे? एक्सोडस। एक्सोडस क्या होता है? दैट इज पलायन। अब वह धीरे धीरे उसने देखा कि उसके जो गांव के जो किथ एंड किन्स हैं वे सभी धीरे धीरे गांव से, हैमलेट से एक्सोडस करने लगे। यह देख के वह बहुत ज्यादा एंग्शियस हुआ कि सभी लोग जा रहे हैं। तो उसने भी सोचा कि वह भी काम की सीख में, काम की सीख में मतलब तलाश में, है ना। तो ढूंढना, खोज, दैट इज नोन एज सीख। फाइन। हाइड एंड सीक बिस्किट भी आते हैं गाइस। तो वह काम की सीख में उसने सोचा कि वह भी दूसरे किसी बड़े शहर जाएगा। यह बात जाके उसने जब अपनी पत्नी को बताई, है ना, तो यह सुन के जो उसकी पत्नी है वह बहुत ज्यादा ट्रिस्टफुल हो गई, बहुत ज्यादा मेलनकॉलिक हो गई, बहुत ज्यादा ग्लूमी हो गई कि हाय प्राणनाथ, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, है ना। यह सुन के वो बहुत ज्यादा ग्लूमी हो गई। अब ग्लूमी, आई होप एवरीबॉडी नोज कि वह दुखी हुई होगी। वह ऐसे तो नहीं होगी कि यस नाउ आई एम फ्री, माय लाइफ माय रूल्स, है ना। नहीं, शी गॉट ट्रिस्टफुल, है ना, कि हाय अब तुम मेरे को छोड़ के चले जाओगे, लेकिन तुम मुझसे एक वाव करो कि तुम कभी भी किसी पराई स्त्री को नहीं देखोगे, तुम मुझे कौन नहीं करोगे, तुम मुझे स्विंडल नहीं करोगे, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, राइट। धोखा इज स्विंडल और कौन। जो रामलाल है वो कहता है कि ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से वाव करते हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे को कौन या स्विंडल नहीं करेंगे। यह अपनी पत्नी से वह वाव करके वह अपनी ओडेसी पर निकल पड़ता है। ओडेसी आई होप अब सभी को याद हो चुकी होगी। ओडेसी का मतलब ही होता है अ लॉन्ग जर्नी। फाइन। तो वह अब अपनी ओडेसी पर निकलता है और वह अब एक दूर किसी एक अर्बन सिटी में पहुंचता है। अर्बन क्या होता है? शहर जो होता है उसको हम कहते हैं अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको बता देता हूं। अर्बन इज शहर। तो वो एक बहुत बड़े शहर में वहां पे पहुंचता है और उस शहर के सबसे बड़े टाइकून, सबसे बड़े मैग्नेट, सबसे बड़े बैरन, सबसे बड़े मोगुल के पास वह जाता है, राइट। तो मोगुल हुआ
टाइकून हुआ, बैरन हुआ, आपके मैग्नेट हुआ। मैग्नेट की स्पेलिंग देख लेना, जो चुंबक होती है वो MAGNET होती है, दिस इज MAGNATE, मैग्नेट, राइट। एंड बैरन आपको बता ही चुका हूं, ये भी किसी वर्ड से मिलता है। तो वह उस शहर के सबसे बड़े टाइकून बैरन मैग्नेट के पास जाता है कि मालिक आप मुझे काम दे, मैं इतनी दूर से काम की सीख में आया हूं। अब वह जो मालिक है वो कहता है कि मैं तुम्हें काम पे क्यों रखूं, तो वो कहता है कि मालिक मैं बहुत ही डिलीजेंट हूं, बहुत ही मेहनती हूं। डिलीजेंट का मतलब ही होता है जो बहुत हार्ड वर्किंग होता है। बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा डिलीजेंट हूं और आप भरोसा रखें आपको कभी भी काम में शिकायत नहीं आएगी। तो मालिक कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें रख लेता हूं और तुम्हें मैं खाने और रहने का प्रबंध कर दूंगा। तब ये अपने मालिक को कहता है कि मालिक मुझे आप पैसा हर महीने मत देना, जो भी मेरा रेम्यूनरेशन है आप वो पैसा अपने पास मस्टर कर लेना, इकट्ठा कर लेना, और जब मैं जाऊं तब आप मुझे दे देना। तो मालिक कहता है ठीक है। अब जो रामलाल है वहां मेहनत करता है काफी, है ना, 10 साल हो जाता है। 10 साल के बाद वह अपने मालिक के पास जाता है और मालिक को कहता है मालिक नाउ इट्स टाइम टू बिड अड्यू, अब समय आ गया है आपको अलविदा कहने का। इट इज टाइम टू बिड अड्यू। बिड अड्यू का मतलब ही होता है टाटा गुड बाय। ये आपको बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा। इट्स अ गुड फ्रेज एंड इट्स अ गुड व्हाट यू कॉल फॉरेन वर्ड एज वेल। फाइन। तो वह अब अपने मालिक को कहता है कि मालिक जो आपने पैसा मेरा अभी तक आपके पास अक्यूमुलेट हुआ है वह आप मुझे दे दे। तब वो मालिक कहते हैं बोले रामलाल मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है, या तो तुम मुझसे अपना जो अक्यूमुलेट जो पैसा जो तुम्हारा वॉपिंग अमाउंट जो यहां पर इकट्ठा हुआ है, वॉपिंग अमाउंट, वॉपिंग इज अ बिग अमाउंट, तो जो भी तुम्हारा वॉपिंग अमाउंट यहां पर इकट्ठा हुआ है या तो तुम वह ले लो, या फिर तुम मुझसे 3 पीसेस ऑफ एडवाइस ले लो। क्या ले लो? 3 पीसेस ऑफ एडवाइस। अब गाइस आपको मुझे बताना है, एक तो ये एडवाइस होता है और एक यह एडवाइस होता है, जो मैंने अपने पहले नाउन वाले वीडियो में बताया भी है, बट कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको याद है या नहीं है ना। और मैंने यहाँ पर 3 पीसेस क्यों लगाया है, व्हाई नॉट, मैंने 3 एडवाइसेस कहा। फाइन। तो अब वह जो है वह कहता है कि रामलाल या तो तुम मुझसे अपने वॉपिंग अमाउंट ले लो जो तुम्हारे यहाँ पे इतने टाइम से एक्यूमुलेट हो रखा है 10 साल से, या फिर तुम मुझसे 3 पीसेस ऑफ एडवाइस ले लो। अब यह सुन के जो रामलाल है वह काफी बैम्बूजल्ड हो जाता है कि मैं क्या करूं। हम होते तो हम क्या करते, हम तो कहते कि छोड़ सलाह वाला तू अपने पास रख, मुझसे तू 3 सलाह और ले और मुझे डबल पैसा दे दे। राइट। अपन सभी, अरे आप सभी भी तो सैगेशियस ही हो, आजकल सभी इंटेलिजेंट हैं। राइट। पहले के लोगों के क्या होता था, सलाह की बात की वैल्यू होती थी, लोग दूर दूर जाया करते थे, है ना, किसी महात्मा से सलाह लेने के लिए, कुछ पूछने के लिए। बट आजकल तो ऐसा है कि बोले ले बैठ मैं देखो 3 सलाह और देता हूँ मेरी तरफ से। एवरीबडी इज सो सैगेशियस। लेकिन जो हमारा रामलाल था वह सैगेशियस था, परंतु वह वोराशियस नहीं था। वोराशियस कौन होता है? ग्रीडी, लालची जो होता है उसको हम कहते हैं वोराशियस। क्या कहते हैं? voracious, that is greedy. So he was not greedy, वो लालची नहीं था, है ना। तो कहता है मालिक मुझे आप एक रात इसके ऊपर जो आपका प्रस्ताव है उसके ऊपर कंटेम्पलेट करने का समय दें। क्या दें? कंटेम्पलेट करने का। क्या करने का? सोचने का, विचार करने का। अब जो रामलाल है वो अपने कमरे पे जाता है और पूरी रात उसके ऊपर रूमिनेट करता है। रूमिनेट इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड गाइस फॉर कंटेम्पलेशन। तो वह अब पूरी रात रूमिनेट करता है, पूरी रात कंटेम्पलेट करता है। अगले दिन अपने मालिक के पास जाता है, बोलता है मालिक मैंने पूरी रात आई हैव च्यू द कड, च्यू द कड। अब कड आपको पता ही है गाइस क्या होता है। कड होता है जब भी गाय भैंसे आपने देखी होंगी वो क्या करती है, पहले खाना खा लेती हैं, बहुत सारा एक साथ निगल लेती हैं, फिर वो इत्मीनान से वापस उसको बाहर निकालती है। जब वो वापस उसको बाहर निकालती है उसको च्यू करने के लिए, दैट इज नोन एज कड। तो अगर आप देखेंगे गाय को ऐसे बैठे हुए तो वह पक्का से आप देखेंगे कि शी इज लाइक कंटेम्पलेटिंग। ऐसा लगता है कि वो गहन कंटेम्पलेशन कर रही है, चिंतन कर रही है।
तो वो भी मालिक को कहता है, मालिक आई हैव च्यू द कड द होल नाइट, आई हैव च्यू द कड, मैंने पूरी रात इसके ऊपर विचार करा और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि आप मुझे 3 सलाह दे दें। तो मालिक कहता है ठीक है, पहली सलाह, द फर्स्ट वन, नेवर एवर टेक शॉर्टकट्स इन योर लाइफ, दे कैन बी पेरिलस। वह क्या हो सकते हैं? डेंजरस, खतरनाक। तो गाइज आपको भी जिंदगी में शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। शॉर्टकट्स आप तभी ले सकते हो जब आपको पहले एक बार लंबा रास्ता पता हो, चाहे वो आपके मैथ्स के अंदर हो, चाहे वो किसी के अंदर भी हो। इंग्लिश में भी मैं हमेशा कहता हूं, जब आप रीअरेंजमेंट की बात करते हैं या कुछ ऐसी जिसमें बताते हैं ट्रिक्स नहीं होती है ना, आपकी ट्रिक्स हर जगह नहीं लगती है। अगर आप देखेंगे कई बार आपको बुक्स में मिलेगा रीअरेंजमेंट के अंदर की प्रेपोजिशन से चालू नहीं होता, बट ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको बता दूंगा जो प्रेपोजिशन से चालू हो गए। कई बार कहते हैं कंजंक्शन से चालू नहीं होंगे, मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बता दूंगा जो कंजंक्शन से चालू हो जाएंगे। तो ट्रिक्स हर जगह नहीं लग पाती है ना, बिकॉज हमें हमारा कॉमन सेंस तो चाहिए ही चाहिए होता है। तो शॉर्टकट जो होते हैं वो आपके लिए हमेशा क्या होते हैं? पेरिलस, डेंजरस, खतरनाक हो सकते हैं। तो ये पहली सलाह देता है। दूसरी सलाह देता है कि तुम कभी भी अगर तुम्हें बहुत ही कोई बिजार सी चीज दिखे, बिजार इज अ वेरी गुड वर्ड जिसका मतलब होता है अजीब, एकदम बहुत ही स्ट्रेंज, उसको हम कहते हैं बिजार। ये फैंटास्टिक के लिए भी हो सकता है, क्योंकि अजीब जो होता है कई बार वो फैंटास्टिक भी होता है ना। तो वह कहता है कि जब भी तुम्हें कोई बिजार सी चीज दिखे, वियर्ड सी चीज दिखे, अजीब सी चीज दिखे, तो उसको जानने के लिए तुम और ज्यादा इनक्विजिटिव मत होना। उसको जानने के लिए तुम और ज्यादा इनक्विजिटिव मत होना, मतलब और ज्यादा जिज्ञासु मत होना, और ज्यादा इच्छुक मत होना उसको जानने के लिए। दैट इज इनक्विजिटिव का मतलब ही होता है जिज्ञासु। अब तीसरी सलाह वो देते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम सभी को ही माननी चाहिए, बॉयज एंड गर्ल्स। जिंदगी में ये सबसे इंपॉर्टेंट सलाह है, ध्यान रखें आप। क्या? कि जब भी तुम बहुत ज्यादा खुश हो तब तुम कभी किसी से कोई वाव मत करो, प्रॉमिस मत करो, है ना। कई बार होता है हम खुशी खुशी में, अपने देखा था गुरु द्रोण और द्रुपद के अंदर भी, कि जो द्रुपद था राजा, उसने गुरु द्रोण से यह वाव कर दिया था कि मैं जब अपने फिफ्डम का राजा बनूंगा तब मैं अपनी आधी जो संपदा है, जो फिफ्डम है, वह मैं तुम्हारे साथ पार्टेक करूंगा। लेकिन बाद में वो मुकरना पड़ा उसको, है ना। तो हमें जब भी खुश हो तो ऐसे वाव नहीं करने का कि भाई अगर मेरी, ये लड़कों के साथ होता है ज्यादा प्रॉब्लम है, लड़कियों के लिए सलाह है कि वो जब खुश होते हैं तो कह देते हैं कई बार कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, फिर फंस जाते हैं। या फिर वो कई बार अपने दोस्त को कह देते हैं मैं अपनी सैलरी दे दूंगा, मैं अपने बाइक दे दूंगा तेरे को, है ना। तो डू नॉट मेक सच वाव्स व्हेन यू आर हैप्पी। इसी का एक सब सलाह दी थी कि डू नॉट मेक एनी डिसीजन व्हेन यू आर वेक्स्ड। जब तुम्हें बहुत गुस्सा आए तब कभी भी जिंदगी में कोई डिसीजन नहीं लेने का। हम भी कई बार गुस्से में डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ मैं अब इससे बात नहीं करूंगा, मैं इसका मरा मुंह देखूंगा, फलाना ढीम का, है ना, मैं घर छोड़ दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। तो डू नॉट टेक डिसीजंस व्हेन यू आर वेक्स्ड, व्हेन यू आर एंग्री। तो ये दोनों जो सलाह है ना, ये जो तीसरी सलाह है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी वैसे सारी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मालिक थे उनके, रामलाल के, उन्होंने उनको ये 3 पीसेस ऑफ सलाह दी, प्लस साथ में उन्होंने 2 लोव्स ऑफ ब्रेड भी दिए। 2 लोव्स ऑफ ब्रेड, है ना। यस, ब्रेड का भी अब आप देखेंगे कि ब्रेड इज ऑल्सो लाइक एडवाइस, जिसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए हमने एडवाइस के आगे क्या लगाए? पीसेस, और यहाँ पे लोफ्स लगते हैं। तो यहाँ पे 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड दिए, कहा एक तुम रास्ते में खा लेना तुम्हारी ओडेसी के लिए, तुम्हारी जर्नी के लिए, और एक तुम अपने घर जाकर अपनी बीवी के साथ पार्टेक कर लेना। तो रामलाल कहता है ठीक है, राइट। यह कह के वो अपने मालिक को अड्यू करता है और अपनी ओडेसी पर निकल जाता है। अब वह जब ओडेसी पे निकलता है तभी उसको एक शॉर्टकट पड़ता है, उसका कोई अक्वेंट उसको रास्ते में मिलता है, और वो कहता है कि अपने गांव का, अपने हैमलेट का रास्ता यहां से जाता है ना। अक्वेंट कौन होता है? योर जान पहचान वाला। फाइन। तो अक्वेंट इज अ वेरी गुड वर्ड। अक्वेंट का मतलब ही होता है जो तुम्हारा जान पहचान का है। जरूरी नहीं कि जैसे कि अपन
एक दूसरे को जानते हैं। मैं भूपाल को जानता हूँ, ही इज माई स्टूडेंट, मैं रिचा को जानता हूँ, शी इज माई स्टूडेंट, है ना, मैं तानुष को जानता हूँ, ही इज माई स्टूडेंट, तो नेहल रॉय को जानता हूँ, ही इज माई स्टूडेंट, बट वी डू नॉट हैव एनी अदर रिलेशन, वी जस्ट नो ईच अदर, फाइन। तो एक स्टूडेंट टीचर का आपकी क्लास में हर कोई आपका क्रॉनी नहीं होता, दे आर योर अक्वेंट्स कई बार, फाइन गाइस। तो अब उसको रास्ते में एक अक्वेंट मिलता है, बोलता है कि रामलाल ये जो रास्ता है ये शॉर्टकट, तुम इस पे चले जाओ। अब वह शॉर्टकट ले लेता रामलाल, लेकिन रास्ते में तभी उसको अपने मालिक की पहली सलाह याद आती है, दैट डू नॉट टेक शॉर्टकट्स, दे कैन बी पेरिलस। तो अब ये वापस यू टर्न मार के मेन हाईवे पर आ जाता है। तो तब वहां पर उसको एक और अक्वेंट मिलता है, बोले अरे रामलाल तू यहाँ कहाँ से आ रहा है ना, बोले कह रहे मैं इस रास्ते पे चला गया था, लेकिन मुझे वापस याद आया कि नहीं जाना चाहिए। बोले अच्छा करा तू इस रास्ते पे नहीं गया, यहाँ पर बहुत सारे प्लंडरर्स बैठे रहते हैं लूटने के लिए। प्लंडरर्स कौन होते हैं गाइस? लुटेरे, राइट। जैसे कि बाबर वॉज अ प्लंडरर, है ना, तो बाबर वॉज अ प्लंडर, महमूद गजनवी वॉज अ प्लंडरर, है ना, गौरी वॉज अ प्लंडरर, दे प्लंडर्ड इंडिया, दे प्लंडर्ड भारत, राइट। सो ब्रिटिशर्स दे प्लंडर्ड इंडिया, सो दैट इज प्लंडर्ड। अब वह अपने मालिक को धन्यवाद कहता है कि मालिक आपके इस सलाह से मैं बच गया, और वह वापस अपनी यात्रा पे निकल पड़ता है। अब चलते चलते हो जाती है डस्क। क्या हो जाती है गाइस? डस्क। डस्क क्या होती है? क्रेपस्क्यूल, ग्लोमिंग, ट्वाइलाइट, ये हम देख चुके हैं पहले भी। दो समयों का जो मिलन होता है, दैट इज दिन और रात जब मिल रहे होते हैं, संध्या, दैट इज नोन एज डस्क, क्रेपस्क्यूल, ग्लोमिंग और ट्वाइलाइट। ये मैंने रील में बताया था, हैमस्टर्स वाली रील के अंदर ये मैंने वर्ड्स बताए हैं कि जो चूहे होते हैं, बाकी जो आपके रेप्टाइल से इंसेक्ट्स होते हैं, दे आर क्रेपस्क्यूल, या ट्वाइलाइट में बाहर आते हैं, राइट। सो अब चलते चलते हो जाती है डस्क, और उसको रास्ते में एक छोटा सा हैमलेट दिखता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर असाइलम ले लूं, शरण ले लूं, और यहाँ पे रात्रि को विश्राम करके फिर आगे बढ़ूं, राइट। तो वो उनसे बिसीज करता है, गांव के जो एक दो घर होते हैं उनमें से, कि आप मुझे असाइलम दे। तो रामलाल को कहते हैं कि ठीक है, बगल में एक झोपड़ी बनी हुई है खाली, आप यहाँ पे रात्रि को विश्राम कर ले। तो अब यहाँ पे रात को जब रामलाल विश्राम कर रहा होता है, तभी उसको बहुत ही बिजार सी आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? बिजार सी, एंड इट्स नॉट बिजारे, इट्स बिजार, राइट। तो उसको बहुत ही बिजार सी आवाज आती है। अब वो सोचता है, वो उठकर जाने वाला होता है अपने बेड से बाहर, तभी उसको अपने मालिक की सेकंड सलाह याद आती है कि डू नॉट बी इनक्विजिटिव, यू शुड नॉट बी इनक्विजिटिव इफ यू हियर एनीथिंग बिजार। तो ये सोच के वो वापस सो जाता है। सवेरे जब वो उनका धन्यवाद करने जाता है, गांव वालों का जो होते हैं, तो वह उनको कहता है कि रात को बड़ी बिजार सी आवाज आ रही थी, एक बार मैं बाहर जाने वाला था। वो कहता है अच्छा नहीं हुआ आप नहीं गए बाहर, क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं कई बार। तो यहाँ पे वो मालिक को वापस धन्यवाद कहता है कि उसके मालिक की उस सलाह से उसकी जान बख्श गई। अब वो पहुंचते पहुंचते अपने गांव पहुंचता और अपने घर की तरफ चल देता है। जब वो अपने घर की तरफ पहुंचने वाला होता है, तो आपने देखा हो कई बार जब हम भी अपने घर या किसी और के घर से बाहर निकल रहे होते हैं, तो वो we peep from the windows, we peep from the open doors of the neighbors, कई बार, है ना। तो यह भी अपनी खिड़की से ऐसे पीप करके देख लेता है, और जैसे ही अपनी खिड़की से पीप करता है तो देखता है कि इसकी जो वाइफ है उसने एक जवान लड़के को एम्ब्रेस कर रखा है। एम्ब्रेस कर रखा है मतलब गले लगा रखा है। यह देख के उसको बहुत तेज वेक्स आता है, बहुत तेज रैथ आता है, बहुत तेज राइल आता है, बहुत तेज रेज आता है, बहुत तेज इर्क आता है, बहुत तेज नेटल आता है, राइट। तो उसको बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन उसको मालिक की अपनी तीसरी सलाह याद आती है, दैट डू नॉट टेक एनी व्हाट डू वी कॉल डिसीजन व्हेन यू आर एंग्री, व्हेन यू आर इर्क्ड, व्हेन यू आर वेक्स्ड, राइट। तो अब ये क्या सोचता है, बोले कि ठीक है रहने दो, मैं अपने एक बार क्रॉनी के पास जाता हूं, है ना। इसका दिल तो टूट जाता है कि इसकी वाइफ ने इसको कॉन किया, स्पिंडल करा, है ना। तो अपने दोस्त के पास चला जाता है कि ठीक है दोस्त के पास थोड़ा सा हल्के हो लेंगे, है ना। तो अब यह अपने क्रॉनी के घर जाता है, वहां पर रात भर रुकता है। अगले दिन सवेरे ये सोचता है कि एक बार वापस अर्बन सिटी में जाने से पहले लेट्स आस्क माय वाइफ कि व्हाई शी हैज डन दिस थिंग टू मी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। हमारे सबके मन में आता है ना, तो इसके मन में भी आया कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। तो अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है कि हे प्रियवती,
तुमने मेरे को कौन क्यों करा, तुमने मुझे स्विंडल क्यों करा। यह सुन के जो प्रियवती होती है वो कहती हाय राम कैसी बात कर रहे हैं। यह जब आप यहां से गए थे, जब आप यहां से गए थे, एट दैट टाइम आई वॉज ईटिंग फॉर टू। ईटिंग फॉर टू मतलब प्रेग्नेंट, तो शी वॉज ईटिंग फॉर टू। बोले कि आप जब गए थे तब आई वॉज ईटिंग फॉर टू और देयर वॉज अ बन इन द ओवन, बन इन दी ओवन। इन दोनों का ही मतलब होता है इफ अ वुमन इज प्रेग्नेंट यू कैन यूज इट दैट शी इज ईटिंग फॉर टू और देयर इज अ बन इन द ओवन। तो अब यह जब सुनता है तो वो बहुत ज्यादा एक्सटैटिक होता है, बहुत ज्यादा मर्थफुल होता है ना, कि ये मेरा ही बेटा है, और बहुत ज्यादा रिपेंट भी करता है कि हाय मैंने अपनी पत्नी व्रता स्त्री पर मैंने डाउट करा। तो उसको बहुत ज्यादा रिपेंटेंस होता है, वो बहुत ज्यादा रिग्रेट करता है, रिपेंट करता है, अटोन करता है ना। अटोन इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड गाइस। जब आप कभी पछतावा करते हो तो उसके लिए हम अटोन भी यूज करते हैं, रिपेंट भी करते हैं। तो बहुत ज्यादा अटोन करता है कि अरे मैंने अपनी बीवी पर शक करा, लेकिन वो उसको एम्ब्रेस करता है, गले लगाता है, और तभी उसको याद आता है कि उसके मालिक ने उसके लिए एक लोफ ऑफ ब्रेड दिया था कि जो अपनी पत्नी के साथ वह शेयर कर ले, पार्टेक कर ले। अब वह कहता है अपनी बीवी को कि लो मालिक ने दिया है। अब वो जैसे ही उसको तोड़ते हैं तो देख के बहुत ज्यादा स्टूपिफाइड होते हैं कि देयर वाज अ वैड ऑफ रुपीज। वैड क्या होता है गाइस? इट्स अ वेरी गुड वर्ड जिसका मतलब होता है गड्डी। आप देखते हैं ना नोटों की गड्डी होती है, तो नोटों का जो बंडल या नोटों की जो गड्डी है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं वैड। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। तो ही गॉट द वैड ऑफ नोट्स। तो यह देख के अब दोनों पहले स्टूपिफाइड होते हैं, बट बाद में वो बहुत ज्यादा मर्थफुल भी होते हैं कि उनके मालिक ने उनको सलाह भी दी और पैसे भी दिए और उनकी जान भी बचाई। तो गाइस हम इस कहानी से अब क्या सीखते हैं कि आपको जिंदगी में यू शुड नॉट हैव टू बी वोराशियस, ऑलवेज गो फॉर द नॉलेज रेदर देन मनी। जो 3 इडियट्स में भी कहता है कि गो फॉर द नॉलेज, नॉट फॉर द व्हाट डू गो फॉर द एक्सीलेंस, नॉट फॉर द फर्स्ट रैंक और समथिंग। तुम एक्सेल होते जाओ, आपके पीछे सक्सेस अपने आप आएगी। तो अगर आप भी जिंदगी में वोराशियस नहीं होके इफ यू गो फॉर सीक द नॉलेज, then nobody can beat you, nobody can defeat you. I hope you must have enjoyed and we have learned so many words. Let's have a quick reprise of these words again. अपन वापस कहानी को एक बार फटाफट रिप्राइज कर लेते हैं as Richa always demanded, right? This kahani, in this story, our protagonist was Ramlal and he was living in a small hamlet with his kith and kins in Rajasthan. And as you know, there is always a dearth or paucity of rainfall and water, and every year Rajasthan's village hamlets they face drought, but that year it was famine as well. So Ramlal saw that all the kith and kins they were doing exodus. So after looking that, he got anxious and he told his wife that he also wants to seek some employment and he would go to different other urban city. After listening to that, the wife became very tristful and gloomy, but she asked Ramlal that please make a vow, right? Please make a vow that you will never ever con me, you will never ever swindle me. So Ramlal says, okay, but before going, he asked his wife that you should also make that vow that we both will not swindle or con each other. After saying that, after making that vow, he just started his odyssey. He reached to that urban city and found the most or the biggest, a businessman, a tycoon, a magnate, a baron, a mogul. And he asked that the businessman, the tycoon asked that why should I keep you? So he said that I am very diligent. Diligent is hardworking as you people are, but you show diligence only in going and coming to the institutes, but not self-diligence, self-study. That is the most important thing that you guys require. So he just say that, okay, the Malik says that I will give you food and shelter. So he says, okay, just muster my salary with you. When I leave, just give that accumulated or whopping amount to me. After 10 years, after working for 10 years, he goes to his master and says that Malik, now it is a time to say or to bid adieu to one another, to each other, sorry. So
whatever the amount you have accumulated, kindly give it to me, the whopping amount. Whopping is big amount. The master says, okay, I have an offer for you. Either you take that whopping amount or I shall give you the 3 pieces of advice. So he got bamboozled, he got bewildered, he got confounded, he got perplexed, he got confused that what should I do? So he says that master, give me a night to contemplate. Give me a night to contemplate. And he was not voracious, he was not greedy, he was a sagacious man, he was an intelligent man. So he says that, Malik, give me a day, give me a night to contemplate. The whole night he ruminated. The whole night he ruminated. And the next morning he goes to his master and says that the whole night I chewed the cud and I reached to the conclusion that I take the 3 pieces of advice. So Malik says, okay, the first piece of advice is that never take any shortcuts. They can be perilous. Perilous means dangerous. Second, whenever you see any bizarre thing, don't be inquisitive. Don't be inquisitive to know more about it. Third, whenever you are happy, never make any vows. Whenever you are vexed, never ever take any decision. अब ये तीनों advice लेके he just started his odyssey, and with that the Malik gives him 2 loaves of bread, one for the journey and one for the wife, that when you reach your home, partake this loaf of bread with your wife. So after that he starts his journey, and in the journey he meets one Aquint, and Aquint says that you can take the shortcut. He took the shortcut, but he just remembered that you should never take shortcuts. The first piece of advice, that you should never take the shortcuts, they can be perilous. So with that he just came back and he met one of the Aquints again, and he said that, oh, where are you coming from? There are so many plunderers, है ना? So plunderers are लुटेरे जो लूटते हैं. And he then thanked his master, continued his journey, and then it is dusk. So he was seeking for the asylum. So at the time of dusk, in the antediluvian time क्या होता है? Past. Antediluvian टाइम के अंदर जो लोग बाग थे वो डस्क में जर्नी नहीं करते थे बिकॉज ऑफ द डर्थ ऑफ लाइट, पॉसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. तो crepuscular टाइम पर, ग्लूमिंग टाइम पर या ट्वाइलाइट के टाइम पे दे नेवर ट्रेवल्ड. सो ही ऑल्सो स्टॉप्ड एंड सॉट asylum, है ना. सॉट इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ वर्ब जो बच्चों को नहीं पता होता है. ये सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सॉट. फाइन. सो ही सॉट asylum, and those people, they gave him asylum, and in night he heard some bizarre noise, but he didn't go out as per the second piece of advice from the master. In the morning he told them, and then they informed him that it could have been a wild animal. It's good that he didn't go out. When he was about to reach his home, he peeped from the window and he saw that his wife, she has embraced a young boy. So after looking that, he got vexed, wrath, rile, right? But he didn't take any decision, as the master gave the third piece of advice, that you should never ever take any decision when you are vexed, right? But he thought that why his wife has conned him, why his wife has swindled him. So he wanted to ask. So he goes to his what we call house, and then he asked his wife that why you have done this thing to me. So she said, oh, when you left, I was eating for 2, or there was a bun in the oven. After listening to that, he repented a lot, he regretted a lot, he atoned a lot, that he has what we call suspected, he has doubted his wife. And then he gave that loaf of bread, and when they broke that loaf, they were stupefied to see that there was a wad of notes, and they became very mirthful, and they live mirthfully. I hope I have made all the sentences, I use them in the sentences which are as per your demand. And do comment me ki which way do you like. Is it like you want to listen to Bhagavad Katha, or you like to listen to random stories that started and ended in the same video with so many new words? So do comment me and let me know that which method do you like. I can mold myself according to that. So with that,
question, I should say sayonara, goodbye, take care.